अवाम के लिए खुशी की खबर, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला जारी कर दिया। 196 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सज़ा दी गई। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 77 को बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान बरी, 58 मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सबसे कम सज़ा है। 9 मई के तीसरे मुकदमे का फैसला भी जारी कर दिया गया। 32 मुल्ज़मान में से 28 को सज़ा सुना दी गई, 4 को बरी कर दिया गया। फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि PTI आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करेगी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। कानून कहता है कि एक से ज़ायद FIRs हों तो फैसला एक केस पर होता है। इंसाफ के बगैर फैसले कौम और शमूलियत के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासुर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर अफ़ाज ने रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़म में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। कौम अपने शहदा पर फ़ख्र करती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि डिजिटल निज़ाम और टैक्स इस्लाहात ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान पुरअमन और मजबूत रियासत की तरफ गामज़न है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने थाना कराची कंपनी की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। वारंट्स तो मुख्तलिफ मुकदमात में जारी हुए। आरिफ अलवी, शिबली फराज, सली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, मुराद सईद, हम्माद अजहर, अलीमा खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। नौ मई केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। केसेस का फेयर ट्रायल हुआ और ये लंबे अरसे तक चले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के हवाले से गुफ्तगू। कहा 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। सज़ाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। PTI के नजरियाती लोगों के नाम पे जो नजरियात चला रहे थे PTI को, उन्होंने पानी की पीठ पे भी खंजर घोंपा, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये MQ पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। गंडापुर इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहा है ताकि बचत हो सके। बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। PTI को अरशद शरीफ जैसा मजीद खेल नहीं खेलने दूंगा। PTI का खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। MQ पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनेगी। जब नाअहली होगी तो PTI में नए लोग आएंगे।
आई डोंट केयर, भारत भाड़ में जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा, भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशत बेशक मजीद नीचे चली जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका। एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त कर सकता है। दीगर ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। ट्रंप ने 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान की तायद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ट्रंप ने सच कहा है कि भारतीय मईशत मुर्दा है और अगर ये बात किसी को नहीं मालूम तो वो मुल्क के वजीर आजम और वजीर खजाना है। मोदी ने अडानी को फ़ायदा देने के लिए मुल्क की मईशत डुबो कर रख दी। ट्रंप ने हकीकत बयान की। बीजेपी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड लॉटिंग और अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेर से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मुआहदे का मकसद दोतरफा तजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना है। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवे पर हरासाने का इल्ज़ाम साबित। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने मोनिस सलवे को सजा सुना दी। ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख रुपए जुर्माना। महरीन अजीज से शिकायत दर्ज कराई थी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने फैसले में कहा है कि CEO के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनंदा को हिरासत की और जहनी अजियत दी। मोनिस सलवी जुर्माने अदा ना करे तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा। जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिब्रेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हैरेसमेंट की है। ये इस तरह कैरेक्टर लेस बंदे का इतने बड़े ओहदे पे बैठना एक सवालिया निशान है। ये भी सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म की कंपनी है कि जितने ऐसे कैरेक्टर लेस आदमी का जो है दौरानिया बना दिया। सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है। माहिर कानून अली उमराव का कहना है कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला 5 साल बाद आया है। फैसले से साबित होता है जो भी हैरेसमेंट करेगा सजा होगी। ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा, इस किस्म के लोगों का इतने बड़े ओहदों पर बैठना सवालिया निशान है। बड़े ओहदों पर बैठे लोग सज़ा से बच जाते हैं। इतने बड़े ओहदों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो नीचे वालों को भी देखना होगा। MKM रहनुमा तहा अहमद ने कहा, सज़ाएं जब तक नहीं होंगी मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे वाक़यात रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जियांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शो में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPEC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। तर्जुमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि आयरन ब्रदर पाकिस्तान की सलाहियतों में इजाफा होगा। चीनी का बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मेट्रिक टन चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। टूल प्लाजा से आया हूँ, हैदराबाद कराची वाला टूल प्लाजा। ये सारी मार्केट दुकान चेक किए, नहीं मिले। इन्होंने
ब्लॉक करके शॉट रखी हुई है। जाहिर है जब पीछे से रोकेंगे चीनी वगैरह तो फिर जितने बड़े बड़े जो शर्तियाँ हैं इन्होंने रखी हुई हैं, गोदामें भरी हुई हैं रेट बढ़ाने के लिए, और जो है यहाँ पर अब चीनी जो है वो शॉर्ट तो होगी ना। सारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप ही इन लोगों का मसले का कोई हल करवाएं। महंगी चीनी भी मार्केट से गायब। कराची के रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई, जिसके बाद जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई बंद हो गई। होलसेलर से कहना है कि 174 रुपये किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपये में नहीं बेच सकते। हुकूमत 169 रुपये फ़ी किलो चीनी दे तो 170 रुपये किलो बेचने को तैयार है। शहर में अब भी 190 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इदारे के तमाम स्टोर से अशय खुरनोश और दीगर सामान वेयर हाउसेस को मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है। लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सखर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची का मतलब और आलूद हल्की बारिश मुतवक्का है। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी में नुमाया कमी। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। कराची को उजाड़ दिया गया है। कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची ने गुज़श्ता साल वफाक को 1000 अरब से ज़ायद टैक्स दिया। जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। तालीम तबाहाल और सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया। की CCTV हासिल कर ली। 3 से 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने वारदात की। सिक्योरिटी गार्ड ने वारदात को रोकने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कैशमैन बैंक से रकम लेकर हेड ऑफिस जा रही थी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। तहकीकात में जदीद आलात से मदद लेने की हिदायत कर दी गई। कहा, मुल्ज़िमान किसी भी सूरत बच निकलने में कामयाब ना हो। कराची में 2 दरिया के करीब बाप ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। 3.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई पेशरफ नहीं हुई। तकरीबन 10 से 12 गोताखोरों और 2 बोट्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक सुबह 6 बजे ऑपरेशन फिर शुरू किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चों की उम्र 6 से 7 साल के दरमियान है। शहर कायद में मुजरिम बेकाबू। गुलशन बीमार में 8 साला बच्चा मुखालफिन की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की। पापोश थाने के लॉकअप से मुबैना तौर पर फरार होने वाले मुल्जिम की पुलिस फायरिंग से हलाकत की तहकीकात मुकम्मल। मुकदमा दर्ज करके 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी टाउन में पुलिस से मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इसराइली हथियार हौसले पस्त ना कर सके, लेकिन ग़िज़ाई किल्लतें फ़लस्तीनियों को मजबूर कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद खुराक की कमी के बायस लुक़मा अजल बन गए। इसराइली फायरिंग और हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज आज लॉडरहिल फ्लोरिडा में शुरू होगी। पाकिस्तान टीम की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि हर एक मैच बहुत अहम है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज की तैयारी भी अच्छी है। स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स की वापसी होगी।
सऊदी अरब के शहर ताइफ में वाक़ ग्रीन माउंटेन पार्क झूला अचानक 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके नतीजे में तफरी के लिए आए 23 अफराद जख्मी हो गए। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की हौलनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। झूला बुलंदी की तरफ जाते ही जोरदार धमाके से 2 हिस्सों में बंट गया। नाइजीरिया के आर्टिस्ट का कारनामा, दरख्तों की जड़ों से बनाए शाहकार फनपारे, देखने वाले रह गए हैरान। और इंसान और शैतान की जंग, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।